मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मरकरी वेपर लैंप के प्रकार यानी उच्च दाब और निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनका वर्गीकरण है वो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। देखिए हमने सबसे पहले जाना था कि जो मरकरी वेपर लैंप है इनका दो प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। इनमें सबसे पहले जो पहला होता है उसे बोलते हैं निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप, जिसे हम लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, जिसको हम HPMBL के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसका मतलब होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो हम इनके प्रकार से जानेंगे। तो इसमें इसका जो प्रकार होता है वो आपके होता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। देखिए ये फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट है वो किसके अंतर्गत आती है? निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप के अंतर्गत। अब जो दूसरा प्रकार है आपका उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, इसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे। 3 पार्ट कौन कौन से? जो अपने 3 पार्ट हैं वो देखिए। एक तो होता है मरकरी आर्गन, ये जो होता है उसको बोलते हैं मरकरी आर्गन लैंप। कौन सा लैंप बोलेंगे इसे? मरकरी आर्गन लैंप। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है MAT यानी मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट लैंप। यानी इसमें क्या होगा? मरकरी के साथ साथ यहाँ पर क्या भरा होगा? आर्गन गैस भी भरी होगी और यहाँ पर टंगस्टन का क्या यूज किया जाएगा? फिलामेंट यूज किया जाएगा। अब देखिए तो नेक्स्ट जो है अपना वो है साधारण तौर पर जो उपयोग किया जाता है मरकरी वेपर लैंप। सो इसको क्या बोलते हैं? MV मरकरी वेपर लैंप। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हाई प्रेशर वाले जितने भी लैंप हैं, यानी मरकरी आर्गन टंगस्टन और मरकरी वेपर लैंप की। तो सबसे पहले देखते हैं मरकरी आर्गन लैंप। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का पहला जो प्रकार है आपके मरकरी आर्गन लैंप। देखिए जो मरकरी आर्गन लैंप है उसको नाम से ही पता चल रहा है इसका कि इसमें क्या भरी जाएगी? मरकरी भरी जाएगी और क्या भरी जाएगी? आर्गन गैस भरी जाएगी। जो ये लैंप है इसमें भी क्या होता है? देखिए अपन जो साधारण इनकैंडिसेंट लैंप ले रहे थे वहां पर जो प्रकाश जनरेट हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? ओनली उष्मा के कारण। अब यहाँ पर जो प्रकाश जनरेट होता है वो किसके कारण होता है? गैस की डिस्चार्जिंग के कारण। यानी जो गैस के आयंस जब गति करेंगे तो वहां पर वो आयंस क्या होते हैं? टकराते हैं और टकराने से वहां पर कौन सी किरणें जनरेट होती है? उसमें आपकी क्या निकलती है? पराबैंगनी किरणें निकलती है और पराबैंगनी किरणों के साथ साथ क्या होता है? प्रकाश पैदा होता है वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लैंप होगा ये आपके मरकरी आर्गन जो लैंप है वो क्या करेगा? प्रकाश जनरेट करेगा। तो देखते हैं इसकी सबसे पहले जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, इसके भागों के नाम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको लैंप दिखाया गया है। इस लैंप के जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण है किसका बनाया गया है? यहाँ पर हार्ड ग्लास आउटर ट्यूब, मतलब ये बाहरी जो ट्यूब है वो किसकी बनाई गई है? हार्ड ग्लास की बनाई गई है, कठोर कांच की बनाई गई है, जो कि ज्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर लें? सहन कर लें। इसके अलावा देखो ये जो आपको इसका जो बेस दिख रहा है, बेस मतलब जो आधार दिख रहा है वो किस प्रकार का है? स्क्रू टाइप। यानी इसके लिए जो होल्डर उपयोग में लाया जाएगा वो होल्डर भी किस प्रकार का लिया जाएगा? या तो गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप या फिर एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर काम में लिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या प्रयोग की गई है? चोक प्रयोग की गई है। इस चोक का कार्य यहाँ पर क्या होता है? इस चोक का कार्य यहाँ पर वही कार्य है
कि डिस्चार्जिंग कराने के लिए स्टार्टिंग के समय अपने को प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर क्या करना, बढ़ाने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया अपन ने, चोक का उपयोग कर लिया है। चोक का उपयोग करने से फायदा अपने को ये हुआ कि स्टार्टिंग के समय ये क्या करेगा, इसको वोल्टेज हाई देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, करंट के मान को भी क्या रखेगा, ये सीमित रखेगा, हाई वोल्टेज रखेगा और क्या करेगा, करंट के मान को भी क्या रखेगा, सीमित रखेगा। लेकिन जो आपका चोक है, उस चोक के कारण यहाँ पर क्या होता है, करंट जो होती है वो क्या होती है, लैग कर जाती है। लैग का मतलब करंट पीछे जो है वोल्टेज से, अगर करंट पीछे हो जाती है तो उसको आगे करने के लिए अपने को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपेसिटर का। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि जो अपन पावर फैक्टर सुधार के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपने जो ज्यादातर लोड है वो कौन से जोड़े जाते हैं, इंडक्टिव लोड जोड़े जाते हैं। अगर मान लीजिए सारे ही कैपेसिटिव लोड जुड़े हों तो वहां पर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इंडक्टिव लोड जोड़े जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर ये इंडक्टिव लोड था, तो इसको सुधारने, इसके पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है मैंने, एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। ये कैपेसिटर का यहाँ पर कार्य क्या है, ओनली पावर फैक्टर में सुधार करना। और ये जो लैंप है इसमें देखो चौक का उपयोग किया है, और चौक को हम जानते हैं कि हमेशा एसी सप्लाई पर ही उपयोग करना है। तो जो ये लैंप है आपका मरकरी आर्गन लैंप, ये ओनली फॉर कौन सी सप्लाई पे काम करता है, मरकरी आर्गन जो लैंप है वो कौन सी सप्लाई पे काम करेगा, एसी सप्लाई पे काम करेगा। अब देखते हैं इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से होती है। देखिए ये इलेक्ट्रोड थोड़ा सा और रह गया है, जो आपके इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड किसके बनाए गए हैं, टंगस्टन के। और यहाँ पर देखिए जो टंगस्टन है वो कैडमियम बोरेट व कैडमियम सिलिकेट आलेपित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जिसपे कैडमियम बोरेट या फिर कैडमियम सिलिकेट का क्या होना चाहिए, परत चढ़ी होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोडों की संख्या है जहां पर कितनी रखी जाती है, 3 रखी जाती है। मैंने आपको प्रारंभ के समय बताया था कि यहाँ पर जितने भी गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं उनमें कम से कम 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम देखो 2 के बजाय कितने रखे गए, 3 इलेक्ट्रोड। मैंने कहा कम से कम 2 रख सकते हैं, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोड रख रहे हैं अपन, 3, जिसमें से एक को बोलेंगे स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, और जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वो कौन से होते हैं, मुख्य इलेक्ट्रोड। देखिए इसकी जब कार्य प्रणाली देखेंगे अपन, देखते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सप्लाई करते देखो ये तो इसका फेज वाला सिरा रहेगा, ये किसका सिरा रहेगा, न्यूट्रल वाला। अब इस चौक ने क्या किया, इसकी हाई वोल्टेज जनरेट की है। अब देखो हाई वोल्टेज क्या की इसने जनरेट की, और देखिए यहाँ से फेज आकर यहाँ से होकर देखो यहाँ तक पहुंच जाएगा या फिर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी फेज पहुंचा और यहाँ पर भी फेज पहुंचा। इसके बाद में न्यूट्रल देखें तो न्यूट्रल इस स्क्रू की सहायता से यहाँ पर होकर इस इलेक्ट्रोड में आ गया, ये न्यूट्रल आ चुका आपका। अब देखिए इन दोनों के प्रारंभ के समय जो इसकी गैस होती है वो आयनीकृत नहीं होती है, ठीक है, तो आयनीकृत नहीं है। साथ ही साथ देखो जो मरकरी है वो किसके रूप में होगी, यहाँ पर वाष्प के रूप में होगी। मरकरी भरी गई है यहाँ पर, ठीक है, वो नीचे जमा होगी, यहाँ पर मरकरी नीचे होगी। और कौन सी गैस भरी गई है, मरकरी के साथ साथ आर्गन गैस भरी गई है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग की क्रिया है वो प्रारंभ के समय नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करने के लिए अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पर जो गैप है कुछ ज्यादा है, तो यहाँ से तो सर्किट ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ पर अपन ने किसका उपयोग किया है, एक सहायक इलेक्ट्रोड का उपयोग किया है। अगर देखो सहायक इलेक्ट्रोड देखो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसको अपन स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर एक क्या जोड़ा गया, इस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक क्या जोड़ा गया है, उच्च रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, हाई रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। इस हाई रेजिस्टेंस का कार्य ये होता है कि जो डिस्चार्जिंग की क्रिया होगी मुख्य इलेक्ट्रोड के, मेन इलेक्ट्रोड के मध्य और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के मध्य, इन दोनों के मध्य जो डिस्चार्जिंग की क्रिया होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। अब देखिए स्पार्क जनरेट होगा तो यहाँ पर करंट क्या होगी, बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो उसको सीमित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हाई रेजिस्टेंस का कार्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ओनली करंट को क्या करना होता है, सीमित करना होता है। यहाँ पर इसका कार्य ये नहीं होता है कि ये क्या कराए, गैस की डिस्चार्जिंग क्रिया को संपन्न कराए। जहां पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका कार्य सिर्फ क्या होगा, स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। अब देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कूद भी जाएंगे, स्पार्क जनरेट होगी, स्पार्क जनरेट होने से जो आर्गन गैस है वो क्या करने लगेगी, डिस्चार्जिंग की क्रिया यानी आयंस क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। अब लैंप धीरे धीरे वार्म अप यानी हो चुका है, वार्म अप हो चुका है, गर्म हो चुका है। और देखिए एक बार ये गर्म हो जाएगा तो आपकी जो मरकरी है वो भी किसके रूप में बदल जाएगी, गैस के रूप में बदल जाएगी, यानी
देखो वो वाष्प के रूप में बदल चुकी है, और वाष्प के रूप में बदल जाएगी तो आपका ये क्या करने लगता है, देखो आयन जब गति करने लगते हैं तो डिस्चार्जिंग के कारण ये क्या करने लगेगा, प्रकाश जनरेट करने लगेगा। अब देखते हैं, अब ये प्रकाश जनरेट कर लेता है, लेकिन यदि इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और कुछ समय के लिए वापस क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो देखिए इसको वापस जैसे ही मैंने बंद किया और दोबारा मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट करने के बाद ये जो समय लेगा वो सामान्य की अपेक्षा क्या लेता है, समय ज्यादा लेता है। वो क्यों लेता है, क्योंकि एक समय जो होता है जिसको अपन कहते हैं वार्म अप समय, देखो जो एक समय जिसको बोलते हैं वार्म अप समय बोलते हैं, वार्म अप। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर कोई खिलाड़ी होता है वो खेलने जाता है तो वहां पर क्या होता है, पहले उसको वार्म अप करना पड़ता है, शरीर को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तभी वो क्या लगा सकता है, अच्छे स्ट्रोक्स लगा सकता है। तो यहाँ पर भी ये लैंप है वो तभी सही प्रकाश दे पाएगा, जल्दी से प्रकाश दे पाएगा जब क्या कर पाएगा, ये वार्म अप कर पाएगा। तो यहाँ पर जो वार्म अप होता है उसमें थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है, तभी क्या कर पाएगा, ये प्रकाश पैदा कर पाएगा। तो देखो इसमें वार्म अप जो समय है वो कितना होता है, लगभग 4 से 5 मिनट का समय होता है। और स्टार्टिंग देखो लैंप को जलने में जो स्टार्टिंग में समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, 3 से 5 मिनट। यानी आप एक साधारण नॉर्मली लैंप को आप यूज कर रहे हो स्टार्टिंग के समय, तो वहां पर तो 3 से 5 मिनट ही लग रही है, लेकिन अगर आप उसको ऑफ करके वापस उसको ऑन कर रहे हो तो वहां पर जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये लैंप क्या करेगा, वार्म अप करेगा। अब देखिए ये ट्यूब है, मैंने बता दिया आपको किसकी बनाई जाती है, कठोर कांच की बनाई जाती है। इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन के, और उस पर कैडमियम बोरेट और कैडमियम सिलिकेट आलेपित क्या किया जाता है, उनका आलेपन किया जाता है। इलेक्ट्रोडों की संख्या यहाँ पर 3 रखी जाती है, जिनमें से एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, 2 क्या होते हैं अपने मेन इलेक्ट्रोड। अब देखिए जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है यहाँ पर डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो गई है। अब देखो यहाँ पर जो मरकरी है वो भी किसके रूप में बदल चुका है, वाष्प के रूप में बदल चुका है। अब बताइए मरकरी क्या होता है आपका, मरकरी यहाँ पर चालक होता है। मरकरी क्या है यहाँ पर, चालक। अगर मरकरी चालक है तो पूरे यहाँ पर देखो अंदर ही अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सर्किट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि अपना लैंप स्टार्ट जब होता है तभी क्या होता है, इस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य होता है, उसके बाद में इस स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। फिर ये मेन इलेक्ट्रोड क्या करता है, कार्य करता है, और अपना लैंप लगातार क्या करता रहता है, प्रकाश देता रहता है। अब देखते हैं अंदर भरा जाने वाला जो पदार्थ है मरकरी, और उसके साथ क्या भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। दक्षता जो होती है इसकी वो 45 ल्यूमन प्रति वाट। देखो इसकी जो दक्षता है बहुत बार पूछी जाती है, जो मरकरी आर्गन लैंप है उसकी दक्षता कितनी होती है, 45 ल्यूमन प्रति वाट। स्टार्टिंग होने में जो समय लगता है प्रारंभ के समय वो कितना लगता है, 3 से 5 मिनट। क्षमता होती है देखो 250 से लेकर 400 वाट तक, लेकिन 250 के लिए अलग कैपेसिटर यूज किया जाता है, और 400 वाट तक की क्षमता वाले जो होते हैं बल्ब उनके लिए अलग कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पर 250 वाट वाले के लिए कितना है, 20 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर 400 वाट वाला जो बल्ब होगा उसके लिए 33 माइक्रोफेरेड। यानी उसकी अगर वाटें क्षमता बढ़ती है तो वहां पर कैपेसिटर भी क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा ज्यादा साइज का लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें देखो दोष, देखो सबसे इंपोर्टेंट जो बात होती है इसकी वो होती है दोषों की। देखो जो दोष होते हैं इसके दोष, देखो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, यानी देखो स्ट्रोबोस्कोपिक ये प्रभाव जो होता है ये क्या होता है आपका, किसी वस्तु का उल्टा घूमता हुआ दिखाई देना। यानी कि आपकी जो वस्तु है अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको वो वस्तु किस तरफ घूमती हुई नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी का पहिया देखते हो, वो गाड़ी का पहिया अगर यूं घूम रहा है और यदि वहां पर प्रकाश किसका है, मरकरी आर्गन लैंप का है, तो वहां पर वो वस्तु यानी जो आपका टायर है वो पहिया किस तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो उपयोग है वो उपयोग अपन कार्यशालाओं में नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, जबकि ये प्रकाश क्या करता है, ज्यादा देता है, इसकी दक्षता भी अच्छी होती है, लागत भी क्या होती है, कम होती है। यही रीजन है कि इसका उपयोग अपन कार्यशालाओं में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मोटर अपनी क्लॉकवाइज घूम रही है तो अपने को वो मोटर किस तरफ घूमती हुई दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इसका उपयोग अपन किसमें नहीं करेंगे, कार्यशालाओं में नहीं करेंगे, कार्यशालाओं में नहीं करेंगे। ठीक है,
इसीलिए इसका उपयोग जो है ज्यादा प्रकाश व्यवस्था के लिए कहां पर किया जाता है, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था एवं पार्कों में इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। तो अपना जो ये मरकरी आर्गन लैंप है वो कंप्लीट हो चुका है। जो अपना नेक्स्ट लैंप होगा वो होगा मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। देखिए जो अपना नेक्स्ट लैंप है वो कौन सा है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। यहां पर कौन सा आएगा, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। यानी ये जो लैंप है आपका वो कौन सा है, इसमें मरकरी और आर्गन के साथ साथ यहाँ पर जो इस लैंप में क्या प्रयोग किया जाएगा, टंगस्टन का फिलामेंट भी लगाया जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का जो लैंप है वो किस प्रकार से कार्य करता है, या इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके कौन कौन से भाग होते हैं। देखो भागों की बात की जाए, ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं बेस। जो ये बेस किस प्रकार का होता है, स्क्रू प्रकार का होता है। जहां पर ये जो बाहरी भाग होता है, बाहरी घोल होता है, वो हार्ड ग्लास का बनाया जाता है जिसे आउटर ट्यूब भी कहते हैं। और जो अंदर वाली ट्यूब है वो भी किसकी बनाई जाएगी, कांच की बनाई जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस लैंप में यहाँ पर एक फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो ये लैंप है आपका प्रारंभ के समय जो कार्य करेगा वो एक फिलामेंट लैंप की भांति कार्य करेगा। इसमें जो एक फिलामेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड उपयोग किए गए वो भी किसके होते हैं, टंगस्टन के होते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर ट्यूब के अंदर जो भरा गया है वो क्या भरा गया है, एक तो आपकी मरकरी और एक क्या भरा गया है, आर्गन गैस। और ये जो आपके हैं ये तो मेन इलेक्ट्रोड कहलाता है। और ये जो नीचे वाला है यहाँ पर ये कौन सा होता है, जिसको आप बोलते हो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है आपके, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। और आपके ये जो आपकी बाहरी ट्यूब है ये आंतरिक ट्यूब और ये बाहरी ट्यूब, इसके मध्य या तो रखा जाता है निर्वात या फिर इसके अंदर क्या भरा जाता है, निष्क्रिय गैस है। जैसे आपके आर्गन और कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। देखो यहाँ पर वैक्यूम रखने का जो रीजन होता है या फिर निष्क्रिय गैस डालने का जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि आपके ये जो लैंप है इसमें क्या भरी जाती है, मरकरी। और मरकरी जो होती है वो वातावरणीय प्रभाव से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो वातावरणीय प्रभावों से प्रभावित ना हो, वातावरण का इस लैंप पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पर इसके बाहरी और आंतरिक जो खोल है उनके मध्य क्या रखा जाएगा, या तो वैक्यूम रखा जाएगा या फिर इसके अंदर निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद में देखो ये जो लैंप है इसमें अपने को कोई चौक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो लैंप है इसमें ना चौक का प्रयोग कर रहे हैं ना ही कैपेसिटर का। तो ये जो लैंप आपका एसी सप्लाई पर भी कार्य कर सकता है और डीसी सप्लाई पर भी कार्य कर सकता है। लेकिन इस लैंप में भी अपने को डिस्चार्जिंग क्रिया करवाने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, अपन जो डिस्चार्जिंग की क्रिया है वो आयनों को जो गति है वो कैसे करा सकते हैं, तो उष्मा के द्वारा भी किया जा सकता है, स्पार्किंग के द्वारा भी किया जा सकता है। देखिए इस प्रकार का जो लैंप है इस लैंप में प्रारंभ के समय देखिए यहाँ से अगर मैं डीसी सप्लाई दूं, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपका तो नेगेटिव, तो आपका जो नेगेटिव होगा इस फिलामेंट के माध्यम से देखो, और यहाँ से ये पॉजिटिव है इस फिलामेंट के माध्यम से। ये आपका फिलामेंट क्या करने लग जाता है, प्रारंभ के समय यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जित करने लग जाता है। अब जब थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रकाश जनरेट करेगा, तो प्रकाश जनरेट करने के बाद ये आपकी जो ट्यूब है वो क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर क्या होने लगती है, डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखो अंदर कैसे होगी, यहाँ पर देखिए जो आपका पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रोड तक आ चुका है और यहाँ पर जो नेगेटिव है इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इधर भी पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है इनके मध्य क्या होगी, स्पार्क जनरेट होगी। स्पार्क जनरेट होने से यहाँ पर क्या होगा, आपकी डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे जैसे ये ट्यूब ये क्या होगा, अपना जो ये फिलामेंट कार्य कर रहा है इसके पश्चात क्या होगा, ये थोड़े समय के बाद डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ होने के बाद आंतरिक ट्यूब भी क्या करने लगती है, प्रकाश जनरेट करने लगती है। तो प्रकाश जनरेट करते समय देखो ये आपका जो थर्मल स्विच है प्रारंभ के समय बिल्कुल सर्किट को ऑन रख रहा था, मतलब ऑफ अवस्था में चालू था। अब क्या होगा, ये थर्मल जो स्विच आपका ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखो बंद कैसे, कि यहाँ पर जो गर्म होने से देखो थर्मल जो स्विच है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। यानी जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी इसमें एक पत्ती लगाई जाती है, पत्ती क्या होती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये पत्ती मुड़कर इसका सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जब ये इतना जो भाग है फिलामेंट का वो कार्य करना क्या कर देता है, यहाँ पर बंद कर देता है।
अब जो इसका जो सर्किट होगा, अब आंतरिक ट्यूब प्रकाश देने लग गई है, आंतरिक ट्यूब में क्या हो चुका है, सर्किट पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आधा फिलामेंट भी क्या करेगा, प्रकाश देगा, साथ ही साथ ये आधा फिलामेंट जो है एक चौक की भांति भी कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, चौक की भांति। और देखो यहाँ पर देखो चौक, और यहाँ पर से देखो ये चौक जब श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ चुका है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाने में, दबाव बढ़ाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। और गैस की डिस्चार्जिंग की क्रिया है वो अपनी रेगुलर बनी रहेगी। और देखिए करंट के मान को भी क्या रखेगा, यहाँ पर सीमित रखेगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर ये रिएक्टेंस भी जनरेट करेगा। देखिए अब इसके बाद में जो होगी इसकी कार्य प्रणाली, तो यानी कि ये लैंप जो है आपका दोनों ही सप्लाइयों पर कार्य कर सकता है, एसी पर भी और डीसी पर भी। जो अपना 6 पॉइंट है वो यही है, ये लैंप एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों पर बराबर कार्य करता है। इसके बाद में देखते हैं इसकी जो ट्यूब है, बाहरी ट्यूब, जो किसकी बनाई जाती है, कठोर कांच की बनाई जाती है। इलेक्ट्रोड जो है वो किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोडों की संख्या जो है इसमें कितनी रखी जाती है, 2, जिसमें से एक मेन इलेक्ट्रोड होता है और एक होता है आपका सहायक इलेक्ट्रोड। इसके बाद में देखो अंदर भरा जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन कौन से हैं, मरकरी प्लस आर्गन, यानी इसमें मरकरी के साथ साथ, मरकरी की वाष्प के साथ साथ यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आर्गन गैस भरी जाएगी। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए पांचवा जो पॉइंट है, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट व थर्मल स्विच का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कर रहे हैं, टंगस्टन का तो फिलामेंट है जो प्रारंभ के समय प्रकाश उत्पन्न करना, साथ ही साथ ऊष्मा जनरेट करना उसका कार्य होगा। और यहाँ पर जो थर्मल स्विच है वो प्रारंभ के समय तो क्या करेगा, फिलामेंट के साथ बना रहेगा, फिलामेंट को सर्किट पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा। और थर्मल स्विच थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा और अपनी जो आंतरिक ट्यूब है वहां पर डिस्चार्जिंग क्रिया पूर्ण होने के कारण वो अपना पूर्ण रूप से क्या करने लग जाता है, प्रकाश देने लग जाता है। यहाँ पर जो इसकी क्षमता है वो लगभग 300 से लेकर 500 वाट तक ये क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश का जो रंग है यहाँ पर कैसा होता है, इसका नीला प्लस लाल। कैसा होता है इसका रंग, नीला और लाल रंग, इन दोनों का क्या होगा यहाँ पर मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का रंग पूरा हो चुका है। इसके दोष की बात की जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। इस प्रकार की जो प्रकाश व्यवस्था होती है इसमें स्ट्रोबोस्कोपियो प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है, और जो उपयोग है इसका वो कहां पर किया जाता है, सड़कों की सजावटी प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। जो अपना प्रारंभ में मरकरी आर्गन लैंप था उसका उपयोग तो सड़कों की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसका जो प्रकाश है वो कहां पर उपयोग कर रहे हैं अपन, सजावटी व्यवस्था के लिए। अब देखिए इसकी जो बाहरी ट्यूब है उसमें निर्वात भी रखा जा सकता है या फिर आर्गन में नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं, अपने मिश्रण भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपना जो लैंप है वो कौन सा है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। जो अपना नेक्स्ट लैंप होगा वो कौन सा होगा, मरकरी वेपर लैंप। देखिए अब जो अपना नेक्स्ट लैंप है वो कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप, जिसको अपन एमडी लैंप भी कहते हैं। देखिए जो मरकरी वेपर लैंप होता है इसमें क्या होता है, मरकरी की वेपर्स भरी जाएगी, यानी मरकरी को वेपर्स के रूप में यानी वाष्प के रूप में क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। इसमें भी क्या होती है, एक बाहरी ट्यूब होगी और उसके अंदर एक छोटी ट्यूब होगी। उस ट्यूब के अंदर क्या भरी जाती है, मरकरी की वेपर्स भरी जाती है। देखिए कि मरकरी की वेपर्स भरी जाती है तो वेपर्स को अपन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मरकरी की जो वेपर्स है उसमें गैस डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ करानी पड़ेगी। तो गैस की डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पर क्या हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर एक चौक का उपयोग किया जाएगा। देखो यहाँ पर ये चौक उपयोग किया जा रहा है, ये प्रारंभ के समय हाई वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है, और क्या करेगा, जब अपना लैंप प्रकाशित हो जाएगा पूर्ण रूप से सर्किट यहाँ मेन इलेक्ट्रोड के मध्य होने लग जाएगा तो ये करंट के मान को भी क्या करने लग जाएगा, सीमित करने का कार्य भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो चौक होता है वो हाई रिएक्टेंस वाला प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो उपयोग किया गया है। कैपेसिटर को हमेशा समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि वो क्या कर सके, पावर फैक्टर को सुधार कर सके। इसके अलावा देखो यहाँ पर इसका जो बाह्य आवरण है, ये इसका बाह्य आवरण है, ये इसका अंदर का आवरण है, कांच का स्तंभ है। इसके लिए देखो ये संयोजक तार है, ये कौन सा तार है, संयोजक तार, कनेक्टिंग लीड जिसे बोला जाता है। इसके अलावा देखो ये एक यहाँ पर इसको ये मेन इलेक्ट्रोड है, मेन इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पर इसके पैरेलल से यहाँ पर एक क्या जोड़ा गया है, यहाँ पर एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। उच्च प्रतिरोध के साथ साथ इसको अपन स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। देखो यहाँ स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से जो न्यूट्रल आएगा वो एक ही इलेक्ट्रोड में आएगा। ठीक है, ये उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। तो जो आंतरिक ट्यूब होती है वो क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इसको
जो आपकी ट्यूब होती है इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ यहाँ पर मरकरी भरी जाती है और इसका तापमान भी क्या होता है, हाई होता है। तो इसीलिए यहाँ अधिक टेम्परेचर को सहन करने के लिए ये ट्यूब है आंतरिक, किसकी बनाई जाएगी, क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाएगी। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। महत्वपूर्ण पॉइंट से पहले इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। कार्य प्रणाली जितनी अपन ने जैसे मरकरी आर्गन टंगस्टन में देखा कि प्रारंभ के समय वहां तो क्या हो रहा था, टंगस्टन का फिलामेंट कार्य कर रहा था और बाद में गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रारंभ से ही क्या होगी, गैस की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखो जैसा अपन ने मरकरी आर्गन लैंप पढ़ा, उसमें एक सहायक इलेक्ट्रोड था, उसके श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा था, तो इसी प्रकार का कार्य इसमें भी हो रहा है। लेकिन उसमें तो क्या हो रहा था, पूरे ही बल्ब में क्या किया जा रहा था, क्या भरी जाती, मरकरी और आर्गन भरी जा रही थी। लेकिन इसमें तो अलग से ही ट्यूब प्रयोग की जा रही है, इसमें मरकरी का उपयोग किया गया है। तो देखो यहाँ से इसका सर्किट पूरा होगा। यहाँ से देखो प्रारंभ के समय ये हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सहायक इलेक्ट्रोड यानी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड यहाँ से स्पार्क होगी। स्पार्क होने से क्या होगी, ये जो आपकी मरकरी की वाष्प है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसमें डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ होने से आपका जो मरकरी की वाष्प है वो बहुत तेज गर्म होती है और उसके आयंस गति करने लग जाते हैं। आयंस जब गति करेंगे तो इसका सर्किट जो होगा वो यहाँ मेन इलेक्ट्रोड के मध्य पूरा होने लग जाएगा। वो इसीलिए नहीं होता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो सहायक इलेक्ट्रोड स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड है वो उसके श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। और उच्च प्रतिरोध जोड़ने से जो इसका सर्किट होगा वो मुख्य इलेक्ट्रोडों के मध्य होगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। अब यहाँ से सर्किट पूरा हो जाएगा और आपकी डिस्चार्जिंग की क्रिया प्रारंभ होने के बाद आपका लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। अब इसमें जो समय लगता है, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, इसमें जो समय लगेगा वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। यानी जो अपने मरकरी आर्गन या मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप पड़े हैं उनकी अपेक्षा इसको स्टार्ट होने में क्या लगता है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लगभग 5 मिनट तक या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। देखिए जो बाहरी ट्यूब है वो किसकी बनाई जाती है, कठोर कांच की बनाई जाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन एवं उच्च प्रतिरोध, टंगस्टन के क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बने जाते हैं। और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और उच्च प्रतिरोध का यहाँ पर कार्य क्या होता है, करंट के मान को सीमित रखना। यहाँ पर उसका कार्य डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ करना नहीं होता है। अब देखो इलेक्ट्रोडों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 3, जिसमें से 2 तो क्या होता है, मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं और आपके एक क्या होगा, सहायक इलेक्ट्रोड, जिसे स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। देखो अंदर भरा जाने वाला जो पदार्थ है ओनली मरकरी की वेपर्स होगी। इसके बाद में देखो इसमें टंगस्टन का फिलामेंट एवं थर्मल स्विच का उपयोग, यहाँ पर देखो थर्मल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं, थर्मल स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो ओनली फिलामेंट का भी उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली क्या किया जाएगा, ओनली इलेक्ट्रोड काम में लिए जाएंगे। इस लैंप का प्रकाश जो होता है वो किस रंग का होता है, आसमानी सफेद रंग का। अब देखो इसकी जो क्षमता होती है वो 80 से 125 वाट। और देखिए ये 80 से जो 125 वाट है ये आपके डीएमआरसी के एग्जाम में पूछी गई है। और जो आपके निम्मी के अकॉर्डिंग है उसमें निम्मी में जो है वो आपके हैं 80 से 1000 वाट तक की इसकी क्षमता बताई गई है। प्रारंभ होने का जो समय है वो 5 मिनट का लगता है। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, यानी जो ये आंतरिक ट्यूब है इसकी लंबाई कितनी होती है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और उपयोग जो है वो सजावटी कार्यों, उद्योगशालाओं, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था के इसका उपयोग करते हैं। और इसके अंदर जो कैपेसिटर उपयोग किया जाता है वो 10 माइक्रोफेरेड का होता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसके अलावा इसकी दक्षता दी गई है, जो दक्षता है वो कितनी है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट। अब ये तो आपका कौन सा हो चुका है, मरकरी वेपर लैंप। अब देखते हैं स्क्रीन पर जो है वो आपके दिखाया गया है। देखो मरकरी उच्च दाब वाले मरकरी वेपर लैंप, यहाँ पर उसका डायग्राम दिखाया गया है, उसके भागों का नाम दिखाया गया है। इस प्रकार का ये लैंप अपने को दिखाई देता है। इसके साथ साथ ही इस लैंप को देखिए, नेक्स्ट जो डायग्राम आ रहा है वो आ रहा है मरकरी उच्च दाब वाला जो मरकरी वेपर लैंप है उसका सर्किट डायग्राम। तो देखिए जो सर्किट डायग्राम है उसमें किस प्रकार से अपने को सर्किट पूरा करना है या कौन से लैंप में किस प्रकार का सर्किट करना है, उसमें चौक का उपयोग किया जाता है, कैपेसिटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके देखो यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया गया है। ओके, आपको समझ में आया होगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज के साथ भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हो। थैंक यू गाइस।